क्योंकि अगर आप उद्धार में हैं तो परमेश्वर आपको गाइड करता है, उसका आत्मा आपसे बात करता है। अगर आप परमेश्वर के ज्यादा करीब हैं, वो आपसे बोल के बात करता है। आप विश्वासी टाइप हैं, आप अच्छे विश्वासी हैं, कई बार वो दिल में डालता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जरूरी नहीं परमेश्वर आपसे बोल से बात करे। ओके, जो खास सेवकाई के लिए बुलाए गए, कई बार उनसे परमेश्वर बोल के बात करता है, वो दिल में डालता है। तो दाऊद उद्धार में बना रहा, धीरे धीरे राजा बना, 12 गोत्रों का राजा बना, 66 लड़ाइयां लड़ी, जीती, और बाइबल कहती है अपने सारे एनिमीज के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। कोई भी दाऊद के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। दाऊद एक लौता राजा था पूरे इजरायली हिस्ट्री का, जिसको कोई हटा नहीं सका। बूढ़ा होके पूरा इतना बूढ़ा हो गया कि कपड़े भी उसको गर्म नहीं रख पाते थे, और बाइबल कहती पूरी उम्र का होके वो मरा और परमेश्वर के पास गया। रीजन क्या है? जब दाऊद ने पाप किया तो उसने कहा अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। पता है क्यों? जब आप सेव होते हैं, जब आप उद्धार में होते हैं, एक हर्ष आपके अंदर होता है, एक आनंद आपके अंदर होता है। बीमारी के साथ साथ भी वो चलता है, कई बार परीक्षा के साथ साथ भी कई बार वो चलता है। लेकिन दाऊद को मालूम था कि उद्धार अगर मेरे पास होगा तो मैं जहां जाऊंगा मैं सफल होऊंगा, और अगर मेरे पास उद्धार नहीं होगा तो पता नहीं कौन सा एनिमी मुझे किस टाइम हरा के जाएगा। और उसने कहा मुझे उद्धार का हर्ष फिर से दे, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। आज कौन से लोग हैं जिनके अंदर रूहें नहीं बचती, जो खुद अपने उद्धार में बंधे नहीं रहते, जो आज पाप में हैं, कल तौबा कर ली, परसों फिर अपनी ऑफिस की लड़की के साथ फंस गए, फिर तौबा कर ली, फिर उसके साथ फंस गए, फिर तौबा कर ली, फिर ठीक हो गए, फिर ठीक हो गए, फिर खत्म हो गए, जो खुद नहीं बचे। तो दाऊद ने कहा तू मुझे बचा खुदावंद, फिर से वही उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, मुझे सेव कर। इतना बड़ा आदमी, और भाई